हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय माता दी और दशहरा की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नवरात्रि तो ख़त्म हो गया और सभी की पूजा पाठ जो है वो संपन्न हुई होगी। हवन वगैरह सारे के हो गए होंगे जहाँ तक उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब है कि शर्म नहीं आती है आप लोगों को इस तरीके से बात करते हुए। सचिन और नेहा के ऊपर आप लोग इस तरीके से गंदे गंदे तरीके से आप लोग कमेंट कर रहे हो, चाहे जितने भी रिएक्शन वाले हैं कुछ इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। तो शर्म करो, कुछ भी तो शर्म करो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, पढ़ते हैं वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, अभी नेहा आशीष तिवारी जी, चैनल का नाम ही मैं लेती रहती हूँ। तो नेहा जी का वीडियो आया है जस्ट, और उन्होंने सारी बातें क्लियर की हैं। तो यही तो सारी पब्लिक खोज रही थी। नेहा जी, यही आपसे उम्मीद थी कि आप जल्दी से आएँ और सारी बातें क्लियर करें। जो सचिन के फैमिली की तरफ से कुछ क्लियर नहीं हो रहा था कि सचिन जी जब तबीयत ठीक हो जाएगा तब क्लियर करेंगे। मनीषा भी कुछ अपने वीडियो में नहीं बोल रही थी। उनकी मम्मी का कुछ अलग बयान था कि बहन ये होती है, जो हमारी बेटी है, जो अंशु है। तो इस तरीके के बयान से क्या समझेंगे हमारे रिएक्शन वाले दोस्तों। रिएक्शन और पब्लिक का कोई दोष नहीं था, और मानते हैं कि जो भी चीज़ आपने आज क्लियर किया वो पहले ही क्लियर कर दी तो इतना बवाल और इतना सारा रायता नहीं फैलता है यूट्यूब पर। अच्छा नहीं लग रहा था कि जो एक लड़की आज अपने एक नए कदम बढ़ा रही है, अपने एक नए जीवन साथी के साथ बढ़ने की कोशिश कर रही है, खुशियाँ बिटोरने की कोशिश कर रही है। आज उस लड़की के लिए लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। जो भी है, किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा। जिस तरीके से सचिन के एक्शन हुए, जिस तरीके से सचिन ने ये सारा कुछ दिखाया, इसी पर रिएक्शन वाले ने सारा कुछ अपना जो भी समझ में आया वो बोले। इसलिए कि रोने का मतलब क्या है, क्यों रोए, क्या है, क्यों तबीयत खराब, कुछ भी नहीं पता चल रहा था दोस्तों। सब लोग कयास ही लगा रहे थे। और सचिन जी, हालांकि नेहा जी की जो फंक्शन थे इंगेजमेंट के, उसमें कहीं भी सचिन की वीडियो चाहे मनीषा की वीडियो नहीं दिखी। और अचानक से वो लोग आए सिवान और रोने लगे अपनी माँ के कंधों पर। तो एक ये सवालिया निशान छोड़ा गया था, तभी सारे लोगों ने इतने सारे सवाल किए। तो किसी का दोष नहीं है, सिर्फ दिखाने वाले का दोष है। आपका भी मैं दोष देती हूँ कि ये चीज़ पहले ही क्लियर कर देना चाहिए। इतने दिन से, आज 4-5 दिन से ये रायता फैला हुआ है दोस्तों। कम से कम इनको इतना बताना चाहिए कि सारे लोग जिस तरीके से अपने वीडियो में कह रहे थे कि नेहा ने भगा दिया होगा, इसको होटल तक नहीं जाने दिया, इसको फटकने नहीं दिया, और इसीलिए ये ऐसे आ गया सचिन और मुंह उठाए कहीं भी चला जाता है बिना बुलाए। तो भोपाल जाने का कोई मतलब नहीं था। जब आपने किसी को इनवाइट नहीं किया था तो सचिन का भी जाने का कोई मतलब नहीं था। यही सारी पब्लिक कह रही थी। कोई इस तरीके की बातें अगर आप लोग पहले ला देते तो किसी का हिम्मत नहीं रहता कि किसी के ऊपर ये उंगली उठा। और कोई इस भाई बहन के लिए ही बोल रहा था कि एक बहन ने भाई को इस तरह बोला। भाई और बहन के लिए ही ये चीज़ें सारी हुई, न कि दूसरा रिश्ता कोई बता रहा था। सभी लोग भाई बहन ही कह रहे थे। गलत किसी ने नहीं बोला। जितना भी मैंने चैनल देखा है उतनी की बात कर रही हूँ। और भी बहुत सारे चैनल होंगे, क्या क्या लोग बोले होंगे इसके बारे में मुझे नहीं पता। और उनकी मम्मी का ये भी कहना था कि असली बहन ये होती हैं। जिस तरीके से पूजा दौड़े दौड़े आई और अंशु दौड़े दौड़े आई। अंशु ने ये भी बोला अपनी वीडियो में कि सिर्फ भाई कहने से नहीं होता है, उसको निभाना भी पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें उनके घर से आ रही थी। एक सवाल वो लोग छोड़ जा रहे थे, एक पॉइंट छोड़ जा रहे थे। ये एडिटिंग भी हो सकता था। जो रोने धोने वाला जो सचिन आए थे और मम्मी के कंधे पर जो सर रख के रोए थे दोस्तों, उस चीज़ को एडिटिंग करके हटाया जा सकता था। अगर ये एडिटिंग करके हटा दिया जाता तो किसी के सवाल नहीं खड़े होते। एक सवालिया निशान इन लोगों ने छोड़ दिया। फिर
आया कि मनीषा कहा कि मैं कोई कोलैबोरेशन नहीं करने वाली हूँ। मानती हूँ कि वो तबीयत ज़्यादा ख़राब था सचिन का, क्यों ख़राब हुआ, कैसे ख़राब हुआ। हालांकि उनकी मम्मी ने बताया कि जॉन्डिस वगैरह सारा कुछ हुआ है, लेकिन जॉन्डिस में कोई इतना क्रिटिकल केस नहीं होता है दोस्तों कि अचानक से उसी दिन जिस दिन वो आते हैं, अच्छा खासा अम्बाला से आते हैं, भोपाल से आते हैं, इतनी लॉन्ग टूर करके, जो लॉन्ग ड्राइव करके, उसकी मैं बात कर रही हूँ। और थकान हो सकता है, मान लीजिए जो जॉन्डिस की बात कर रही थी वो भी हो सकता है, लेकिन इतना जल्दी आईसीयू में आना क्या हम समझें, क्या बात हम समझें। इस जो कि पिक, अगर आईसीयू का पिक दिखाना ही था तो बाद में क्यों दिखाया, घर आकर वो चीज़ें लगाई गई। तो इस पर बहुत सारे सवाल उठे और नेहा जी को हेट मिलने लगे। पहले नेहा जी के लिए शुभकामनाएं सभी ने दिया, किसी ने नहीं बोला कि सभी लोग यही चाहते थे कि नेहा जी अपने जो जीवन में आगे बढ़ रही हैं, उनके अपने जीवन साथी के साथ खुशी खुशी वो अपना कदम बढ़ाई हैं, और बहुत अच्छे से सभी ने शुभकामनाएं दी। किसी ने कुछ भी नहीं बोला, सभी ने 2-3 वीडियो बनाए ही होंगे। जितने भी फंक्शन हो रहे थे सभी को अच्छे लग रहे थे, सभी एंजॉय कर रहे थे, किसी ने कुछ भी नेहा जी के लिए नहीं बोला। जब सचिन वहाँ से आए हैं और जब सचिन के आने के बाद जो ये माँ के साथ लिपट कर रोना, उस पर तो सवाल उठे ही। जब ये आईसीयू वाला पिक आता है उसके बाद नेहा जी को हेट मिलने लगता। अगर नेहा जी ये चीज़ आप पहले रख लेती कि हमारे ससुराल वाले को क्या मतलब, हम अगर यूट्यूबरों को बुलाते, सभी क्रिएटरों को बुलाते, तो हो सकता है सामने वाले भाई यूट्यूबरों के बीच में तो रहे नहीं हैं, क्या प्रभाव पड़ता। तो इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पर नहीं बुलाएंगे। अच्छा किया, ये चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहिए था पहले। इतना रायता फल गया, आपको भी इतने हिट मिले, सो अच्छा नहीं लग रहा था। अगर आपके लिए कोई किसी ने गलत बोला तो ये गलत है, लेकिन ये चीज़ क्लियर होना ही चाहिए था। जिस तरीके से सारी पब्लिक चिल्ला रही थी कि ना आप क्लियर कर रही थी, ना सचिन के घर से कुछ क्लियरिटी आ रही थी, इस पर सारे लोगों का वीडियो बना और इस पर सारे लोगों कयास लगाकर और एक एक पॉइंट सचिन छोड़ते जा रहे थे। मतलब कुछ न कुछ एक, जैसे हमें लग रहा है कि 24 घंटे के अंदर एक पॉइंट वो सवालिया छोड़ जाते थे। इस पर बहुत सारे वीडियो बनने लगते थे कि सबक मिला। भाई कौन सा सबक मिला? नेहा जी की बातों से तो ऐसा नहीं मुझे लग रहा है। हो सकता है कि ये गए हों भोपाल और इनको उन्होंने नहीं बुलाया। जिस तरीके से उन्होंने अपने वीडियो में आकर बोला कि सामने वाले उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता, इसलिए कि वो लोग यूट्यूब के बीच में नहीं रहते हैं, हम रहते हैं, तो मैं उस चीज़ को समझती हूँ। और जितने भी स्ट्राइक वगैरह की बात कर रही थी, उनके भाई चीनू ने बोला कि सारे लोग, जितने लोग थंबनेल गलत लगाए थे, उन्होंने अपने थंबनेल बदल दिए हैं। चलिए अच्छी बात है। और ये सारा कुछ रायता फैला है आप लोगों के वीडियो नहीं आने से। सारा कुछ जो भी रायता फैला है आप सभी के वीडियो नहीं आने से। अगर आप लोग क्लियर कर देते, चाहे सचिन के घर से क्लियर हो जाता कि नहीं नॉर्मल सी तबीयत ख़राब है, चाहे ऐसा है, चाहे थकान से इतना तबीयत ख़राब हो गया, चाहे ये, और उन्होंने सबक मिला। ये चीज़ आप ही सोचिए, क्या कहते हैं नेहा जी, आप सोचिए कि ये जो पॉइंट छोड़े जा रहे थे, इसी पर सारे लोगों के वीडियो बने। किसी ने अपने अपने तरीके से, किसी ने गलत तरीके से थंबनेल लगाया, किसी ने अच्छे तरीके से थंबनेल लगाया। इसमें पब्लिक और कमेंट करने वालों का कोई दोष नहीं। हालांकि नेहा जी की मम्मी ने भी आके हाथ जोड़कर सभी से रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ किसी के बारे में ऐसा ना बोलें। बहुत अच्छा लगा दोस्तों। और नेहा जी, उनके भाई ने एक अनाउंसमेंट भी किया है कि हम लोग पार्टी करेंगे, तो बहुत अच्छा करेंगे, सभी को बुलाएंगे। थोड़ा सा ये सारी चीज़ें हो जाएं तो अभी एकदम अटैक करना ठीक नहीं था। मानते हैं कि वो लोग नए लोग थे। अभी जिस तरीके से नेहा जी ने बताया कि ये मेरी लव मैरिज नहीं थी, एक बच्चे की माँ लव मैरिज करेगी। और रहे बात कास्ट की बात की, पंडित नहीं हैं, दूसरे कास्ट के हैं, वो भी उन्होंने क्लियर किया कि मानते हैं कि कितने पंडित में कितनी महिलाएं इस कगार पर हैं जो कि रो रही हैं, तड़प रही हैं, कि कोई अपना नहीं रहा है। अगर एक अच्छा इंसान मुझे इस तरीके से अपनाया और हमारे फैमिली ने इस तरीके से डिसीजन लिया, तो हम इंसान देखते हैं, ना कि कोई कास्ट देखते हैं। अगर वो इंसान अच्छा है जो हमारे हमको और हमारी बेटी का
जो निर्वहन कर सके दोस्तों, हम उसी को इंसान समझते हैं, हम उसी के साथ बहुत खुश रहेंगे। यही सारी बातें थोड़ा सा मैं अपनी भाषा में बता दे रही हूँ। यही सारी बातें हैं। अगर ये बातें पहले ही क्लियर हो जाती नेहा जी, जिस तरीके से आपके इतने चहेते हो गए थे, इतने चहेते हो गए थे कि जो कि इस फंक्शन से पहले इतने व्यूज़ नहीं आए। सभी की आंखें आपके फंक्शन पर गड़ी हुई थी, जो कि सभी को इंतज़ार था कि आप एक खुशी के पल जी रहे हो, तो सभी को खुशियाँ मिल रही थी, कोई आपको हेट नहीं कर रहा था। अचानक से ये मोड़ आ गया सचिन को लेकर, तो ये मोड़ अगर नहीं आता तो किसी के चैनल से कोई भी चीज़ें नहीं आती इस तरीके से, जिस तरीके से गंदे तरीके से लोगों ने आपको ट्रोल किया। तो ये चीज़ अगर सचिन की फैमिली से, चाहे आपके फैमिली से, चाहे आपके द्वारा अगर वीडियो में बता दिया जाता, तो ये सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए बहुत दिन से, एक हफ्ते से, जब से आपकी इंगेजमेंट हुई है तब से सारे लोग यही कह रहे थे क्लियर करना चाहिए, क्या हुआ था वहाँ पर, क्या नहीं हुआ था। सचिन को बताना चाहिए कि भाई मैं गया था वहाँ पर, इनवाइट नहीं था। हो सकता है भाई जिस तरीके से नेहा जी ने बताया कि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सोचा, और मैंने यही सोचा कि हम किसी क्रिएटर को नहीं बुलाएंगे, इसलिए कि सामने वाले पर बुरा असर ना पड़े। और सच में ये बात तो मैंने भी अपने वीडियो में बोला था कि हो सकता है जो पीछे कंट्रोवर्सी हुई थी पिछला, इस कारण थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता था। जिसके साथ कंट्रोवर्सी हुई थी अगर वही जा रहा है तो ये चीज़ कहीं न कहीं बिगड़ भी सकती थी। तो नेहा जी की फैमिली ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। मुझे तो पहले ही पता था कि ये कंट्रोवर्सी की वजह से ये डिसीजन लिया गया है कि अभी तत्काल का ये बात है, और कहीं नेहा जी के जो शादी में के बंधन में बंधने जा रही हैं उस पर अगर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है तो ये सही नहीं है। यही सारी बातें हैं दोस्तों, और सभी के क्वेश्चन यही थे कि क्लियर करो, कम से कम सचिन नहीं आ रहे हैं तो मनीषा तो आ सकती थी। मनीषा ने नई आईडी बनाया, वो वाला आईडी ब्लॉक कर दिया, तो सभी लोगों को ये लग रहा था कहीं ना कहीं मनीषा और सचिन में कुछ बातें हो रही हैं, इसलिए मनीषा ने अलग आईडी बनाया। और मनीषा ने कल आकर क्लियर किया, तो इसी तरह क्लियर कर देना चाहिए। उनकी अपनी मम्मी से करवा देते, मम्मी ने बताया कि जिसका बात है वही आकर क्लियर करेगा, इसलिए कि मैं इस मामले में ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। वही लोग आएंगे चाहे सचिन चाहे मनीषा, तो अपनी वीडियो में सारा कुछ क्लियर करेंगे। तो ये क्लियर करते करते इतना रायता फैल गया नेहा जी कि मैं क्या ही बताऊँ। तो यही सारी बातें हुई हैं, गलतफहमी हुआ है और कोई बात नहीं। सभी के अंदर अगर कोई भी क्लियर नहीं करेगा तो ये चीज़ें सभी के दिमाग में भरती जा रही थी, क्या कारण है। अगर आप ये चीज़ें 2-3 दिन पहले कर देती, कल की वीडियो में भी मैंने बताया, अगर 2-3 दिन पहले कर देती तो कितना अच्छा रहता। आपके लिए बुरा भला कोई नहीं बोलता। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि अभी सचिन की तबीयत बहुत ख़राब है, आप लोग इस तरीके से वीडियो ना बनाएं। तो सचिन के लिए सभी लोग दुआएं दे रहे थे। अगर जानने के बाद किसी की ऐसी वीडियो नहीं आई कि जिस तरीके से सचिन को सारे लोग गलत बोले, जब से सचिन ने ये पिक लगाया आईसीयू वाला, तब से सचिन को सभी लोग दुआ दे रहे थे। माता रानी से सभी ने गुहार किया, सभी ने प्रे किया कि सचिन जल्दी से ठीक हो जाए, इसलिए कि उनकी हालत काफ़ी गंभीर थी, जो कि बाद में पता चला। जिस दिन वो आईसीयू में थे उस दिन तो ये चीज़ नहीं पता चली, बाद में निकलने के बाद सचिन ने ये पिक कम्युनिटी पर लगाया और कुछ ऐसी बातें भी लिखी कि मैं ठीक हो जाता हूँ, चाहे निकल जाता हूँ, एक नई ज़िंदगी से बाहर आता हूँ तो सारा कुछ क्लियर करूँगा। और एक बात उन्होंने ये भी सवाल छोड़ दिया कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है। तो इस सवाल पर सवाल खड़े हो रहे थे, इस वजह से सारी पब्लिक के बीच में खलबली मची थी कि क्या करें, इस तरीके से क्यों सचिन बोल रहे हैं, पॉइंट पर पॉइंट छोड़ रहे हैं, सवाल पर सवाल छोड़ रहे हैं। तो यही सारी बातें थी और कोई किसी का मुद्दा नहीं था। भाई आप लोग अच्छे यूट्यूबर हो, मिलियन में हो, तो सभी आपके यहाँ फंक्शन हुआ है तो सभी की नज़रें आप लोगों पर गड़ी थी। और हालांकि सचिन भी बहुत अच्छे इंसान हैं, मानते हैं, लेकिन वो गए इस तरीके से कि उन्होंने अगर ये अपनी वीडियो में नहीं बोलते वो कि मैं कुछ सरप्राइज़ देने जा रहा हूँ, तो ये चीज़ें किसी को नहीं पता चलती। वो वीडियो में अगर नहीं दिखाते तो इस पर सवाल उठता ही नहीं दोस्तों।
अगर जिस तरीके से उन्होंने एक बार बोला कि मैं कभी ऐसा भी जाकर सरप्राइज़ दिया हूँ जो कि वीडियो मैंने नहीं बनाया, तो आप जा सकते थे वहाँ पर, क्या हो रहा है क्या नहीं, आपको बुलाया गया है कि नहीं बुलाया, ये चीज़ आप वीडियो में नहीं बोलना चाहिए कि सरप्राइज़ दे रहा हूँ, अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। हालांकि अंशु की वीडियो से सबसे पहले पता चला कि आप लोग भोपाल में पहुँच गए। सभी यही कयास लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं आप उनके फैमिली में इन्वाइटेड हो, इसलिए कि आप ख़ास हो, इसलिए कि आपने जो नेहा जी के साथ अच्छे अच्छे बुरे समय पर आपने साथ दिया है, जब बहुत सारे लोगों ने दिया है, और ये सारी बातें हैं, तो ये सारी चीज़ें क्लियर करने में कुछ हर्ज नहीं था। अगर आप ये वीडियो नहीं दिखाते, आप वीडियो पर वीडियो में एक न एक चीज़ बोलते जा रहे थे, इस पर सारे रिएक्शन वाले, और क्या हुआ, तमाचा रिएक्शन वालों को मिला। रिएक्शन वालों का क्या दोष था सभी, और चाहे कमेंट वालों का। अगर आप लोग क्लियर कर देते, जिस तरीके से अभी क्लियर हो रहा है, इतना रायता फैलने के बाद अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाती तो कोई किसी को इस तरीके से हेट नहीं करता। अब रोने वाला वीडियो सभी लोगों के चैनल से ये आ रहा है कि वो एडिटिंग हो सकता था, उसको एडिट किया जा सकता था, लेकिन नहीं, एडिट कैसे करेंगे, कुछ न कुछ तो कंट्रोवर्सी के लिए चाहिए। तो सचिन में भी थोड़ा सा बुराई है, थोड़ा सा क्या बहुत बुराइयां हैं, जो कि इस तरीके से सवाल उन्होंने खड़ा किए। और ये भी उन्होंने अपने जो आईसीयू वाला पिक लगाया उसमें भी एक सवाल वाला शब्द लगा दिया कि अच्छा सबक मिला है। अब इस पर पब्लिक क्या कर सकती है, आप बताइए, इस पर पब्लिक का क्या रिएक्ट होगा? इस पर यही ना होगा कि नेहा जी ने भगाया होगा, चाहे नेहा जी ने नहीं पूछा होगा, तो अच्छा सबक मिला है इसीलिए ये लिख रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो वहाँ से सवालिया पॉइंट आ तो रहे थे। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। अगर ये चीज़ क्लियर हो जाती तो कभी भी कोई इस तरीके के वीडियो नहीं बनाते, कोई रिएक्शन वाले का इतना वो नहीं है कि गलत वीडियो बनाए। इसलिए कि नेहा जी के लिए बहुत सारे ब्लेसिंग वीडियो बने हैं, तो उसके बारे में भी नेहा जी आप सोचिए, आपके लिए आपको कितने लोग प्यार करते हैं, आपके लिए सभी चाहते थे कि आप एक शादी के बंधन में बंधें। आपके इंगेजमेंट से सारे लोग खुश थे, सभी की नज़रें आपके फंक्शन पर टिकी थी, और ये भी टिकी थी कि आपका वीडियो कब आएगा। तो वीडियो आया, सभी खुश थे, सभी वीडियो बनाए। तो ये सारी बातें थी। अगर ये चीज़ें क्लियर कर दी गई रहती तो ये चीज़ें नहीं होती। और सचिन कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत कर रहे थे, कोई ना कोई पॉइंट छोड़ रहे थे। अगर सचिन अगर ये पॉइंट नहीं छोड़ते तो नेहा जी को कहीं से भी हेट नहीं मिलता। और नेहा जी भी अगर आकर बता देती कि ये वजह है कि इंगेजमेंट में नई फैमिली है, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा यूट्यूबरों को बुलाने का, तो ये सारी चीज़ें पहले होनी चाहिए थी, मेरा मानना है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ नेहा जी से कि आप जो भी, अगर आपको इस तरीके से लगे तो आप तुरंत एक कम्युनिटी तो शेयर कर दिया करिए। कम्युनिटी इतना देर से आप शेयर किए हैं, तब पता चला है कि घर से नहीं भगाया गया है। बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो बनाए कि नेहा जी ने भगा दिया है, इसको पूछा नहीं, धुतकार दिया, तब ये ऐसी बातें आकर जो सवाल छोड़ रहे हैं, माँ से रोना, चाहे अच्छा सबक मिला है, चाहे बहुत सारी बातें। तो यही छोटा सा वीडियो था दोस्तों, और अच्छा लगा। नेहा जी के भाई ने भी बोला कि फंक्शन हम लोग करेंगे, इवेंट करेंगे, बहुत अच्छा ग्रैंड पार्टी देंगे, और सभी उसमें इनवाइट होंगे। जो मेरे हिटर होंगे वो भी, जो हमारे लिए अच्छा बोल रहे होंगे वो भी, जिस तरीके से जो हमारे चाहने वाले होंगे क्रिएटर, जो नहीं चाहने वाले, सभी को मैं इनवाइट करूंगी, और बहुत अच्छा ग्रैंड पार्टी मैं करूंगी। तो शादी का थोड़ा सा सब्र तो रखिए, शादी का वेट करिए। शादी होने के बाद नेहा जी एक ग्रैंड पार्टी देने वाली हैं, और सभी उसमें इनवाइट होंगे। जितने भी उनके दोस्त मित्र, जितने भी आज तक की जर्नी में उनके साथ जितने लोग मिले हैं, यूट्यूबर भाई, चाहे जितने भी इन्फ्लुएंसर, तो सभी को वो इनवाइट करेंगी। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।